नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर इस शहर को गौरवान्वित होने का मौका मिला है। भूमिका सिंघल हमारे साथ हैं। लगातार इस शहर के टॉपर्स को हम आपके साथ लेकर आते हैं, आपसे मिलवाते हैं। आज भूमिका से आपको मिलवा रहे हैं और पूरा सिंघल परिवार इस समय हमारे साथ है। बात करेंगे। भूमिका, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। नमस्ते एवरीवन। थैंक यू। और भूमिका, ये जो अचीवमेंट है, ये क्या अचीवमेंट है, एक बार बता दें ज़रा फरीदाबाद को। तो मेरा एग्ज़ाम था CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इस एग्ज़ाम में मेरे 799.6 ऑन 800 मार्क्स आए हैं। तो दिस इज़ द एग्ज़ाम। और ये सारी जो भी सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, DU, JNU, BHU और जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। तो उसमें कितने मार्क्स आए हैं? 799.6 अपॉन 800। आप समझ सकते हैं कि शायद कितना कम रह गया, 0.4 मार्क्स कम रह गए। हाँ जी, 0.4। हाँ जी, मार्क्स कम रह गए हैं। आप समझ सकते हैं फरीदाबाद कि ऐसे बच्चे जो लगभग फुल बटा फुल मार्क्स लेकर आ रहे हैं, अपने शहर में हैं, और वो निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणा का, दूसरे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए प्रेरणा का विषय बनते हैं। भाई साथ हैं, बात करेंगे उनसे। थोड़ा सा आगे आ जाएं। क्या नाम आपका? भव्य सिंघल। भव्य सिंघल हैं। भव्य, दीदी ज़्यादा पढ़ती है? बहुत ज़्यादा। बिल्कुल नहीं पढ़ती, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तो ये पूरे दिन सोती रहती है, पर ये है क्या, हाँ, जब पेपर वगैरह आते हैं तो उस टाइम पे मेनली रात को पढ़ती हैं ताकि अच्छे से फोकस कर पाए। हाँ। आमतौर पर लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या पढ़ते हैं, कौन सी चक्की का खाते हैं या क्या पढ़ते हैं जो इतने सारे मार्क्स आ जाते हैं? पढ़ना तो वही नॉर्मल जो NCERT बुक्स हैं, टीचर्स की गाइडेंस होती है, पेरेंट्स, फैमिली, सबका सपोर्ट है। और लाइक भगवान को थैंक्स, क्योंकि CUET जो एग्ज़ाम था उसमें काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ थी। अगर मैं बात करूँ तो जैसे जो आंसर की आई थी हमारी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से पहले, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा एक क्वेश्चन गलत था, जो मैंने काफ़ी अपनी टीचर्स से भी कंफर्म किया, तो उनके हिसाब से वो ठीक था। मैंने काफ़ी मेल्स करे, कॉल्स करे कि क्वेश्चन जो है, आंसर की जो है, उसे वेरीफाई किया जाना चाहिए, एरर को रेक्टिफाई किया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो था वो बेसिकली 31 जून को कंडक्ट हुए CUET एग्ज़ाम के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था, इंग्लिश का। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन ये था कि जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, मेटाफर और सिमिली का डाउट था। जिन लोगों ने सेम पेपर दिया उनको पता होगा कि ये एरर रेक्टिफाई नहीं हुआ एंड में, तो एक यही क्वेश्चन मेरा गलत था। तो काफ़ी अनसर्टेनिटी थी कि एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आ पाएंगे। यही 0.4 जो कटे हैं वो इसी के कटे? हाँ जी, हाँ जी। और ये एक्चुअली मैंने टीचर से पूछा तो उनके हिसाब से मेरा आंसर ठीक था। तो आप समझ सकते हैं फरीदाबाद कि सवाल गलत है, और मतलब इतना सोच पा रहे हैं बच्चे, किस स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, आप सोचें जी। हाँ जी, तो बस ये एरर रेक्टिफाई नहीं हुई, वरना मैं 800 ही एक्सपेक्ट कर रही थी। मतलब ये जो कटे, ये तनाव दे दिया इन्होंने कि ये क्यों कटे। हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए इसने प्रॉपर इस रीचेकिंग के लिए सब कुछ अप्लाई करा, मेल करे, सब कुछ करा उसने, पर थोड़ा सा ये 0.4 मार्क्स है। मन में रहता है कि ये और हो जाता तो थोड़ा। ऐसी इसने जो इसका 12th के एग्ज़ाम थे उसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी, उसके लिए भी इसने दोबारा करा, तब उसका भी इसका 98% आए हैं। इसमें क्या था भूमिका? तो मेरे पहले जो कौन से स्कूल में पढ़ती नहीं है? MVN 88। अच्छा, MVN 88। हाँ जी। तो जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे 12th के, जिन्हें नया स्कूल बनाया है MVN 88। हाँ जी, हाँ जी। हम पहले 12th एक्चुअली उस स्कूल के। तो हमारा जब एग्ज़ाम हुआ, तो जब रिज़ल्ट्स हमारे आए 12th में को आए थे, 96.4 थे मेरे उस टाइम पे। तो टीचर्स वगैरह सबसे बात करी, तो हमारा एंड में ये डिसीजन लिखना, पेरेंट्स ने मेरे को बोला, फैमिली ने बोला कि तू रीअप्लाई कर दे। कि दोनों ने बोला, बट हाँ, मम्मी का ज़्यादा वो था कि नहीं तेरे बढ़ जाएंगे, मेरे को पता है तेरे कम नहीं आ सकते। तो मम्मी का ज़्यादा विश्वास था कि हाँ, इससे तो ऊपर ही आए होंगे। फैमिली ने, सबने मेरे को बोला कि हर किसी ने तसल्ली नहीं थी हमारे टाइम में, तो इतने नंबरों में 3 बच्चे पास हो जाते थे। एग्जैक्टली। नहीं, बट वो तसल्ली नहीं थी कि 96.4 पे तसल्ली नहीं थी। नहीं, लाइक जब बिल्कुल भी नहीं, उम्मीद ही नहीं थी। मतलब कहीं उम्मीद थी 98 99 से नीचे नहीं जाएगी, पर जब रिजल्ट आया तो कहीं डिसपॉइंटेड थे, और पूरी श्योरिटी थी कि रीचेकिंग में मार्क्स बढ़ा के आएगी, और वो हुआ भी। हाँ, कितने हो गए फिर? हाँ जी, 98 हो गए थे फिर। 98 हो गए। हाँ जी, वो पेपर लिखने के बाद थोड़ा आइडिया तो लगता है कि हाँ, स्कूल ने बोर्ड पे लगाया होगा।
वो अभी करेक्ट नहीं हुआ, जो मिस्टेक करी थी 96.4 वाली जो मेरे पहले लगे थे वो उतने ही है अभी, उनको चेंज करने के लिए बोला है मैंने। चेंज करने के लिए हाँ जी। आ गई है, चिट्ठी आ गई है कि चेंज हो गए हैं। नहीं चेंज हुआ तो आ गए हैं, चंडीगढ़ से आ गई है। चंडीगढ़ हाँ वो आ गई है, प्रॉपर आ गई है। मेल भी इनकी ह्यूमैनिटीज बैच की फर्स्ट मतलब ह्यूमैनिटीज की फर्स्ट टॉपर यही है। तो बहुत बहुत बधाई, उसके लिए भी बधाई। थैंक यू थैंक यू। ये जो इतने सारे 100 आउट ऑफ 100 ही समझें इसको तो ठीक है ना, 0.4 कम रह गए हैं, पर चलो ये भी हम कहते हैं कि कुछ अच्छा होगा इसमें भी छिपा हुआ, ये भविष्य के लिए। जो भी जी, एग्जाम्स अगली है बार, yes। 100 चाहिए बिल्कुल। अभी क्या करना है, ये तो चलो एंट्रेंस हो जाएगा, पास हो गया, अब कौन सा JNU DU कहाँ जाना है? DU में जाना है, प्रेफरेंस पहली हिंदू कॉलेज है, पॉल साइंस ऑनर्स, अच्छा, तो पहला ऑप्शन वही रहेगा। आई होप उसमें एडमिशन हो जाए, वरना LSR भी है ऑप्शन में। तो बाकी उसके बाद आगे सिविल सर्विसेज का प्लान है मेरा। सिविल सर्विसेज, कलेक्टर बिटिया। चलिए, हमारी एक बार फिर शुभकामनाएं हैं सिंघल परिवार के लिए। और आपने कुछ बोला नहीं दादी जी, कोई आशीर्वाद नहीं दिया बच्ची को? मेरे को मेरी जो पोती है, मेरे को बहुत बहुत खुशी हुई है जो वो मतलब बोर्ड के पेपरों में फर्स्ट आई है, मैं यही कहना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। और आप क्या बोलेंगे दीदी को? बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छे नंबर ले। ठीक है, अच्छा, तो कुछ इंस्पिरेशन मिल रही है दीदी से? मैं कॉमर्स का हूँ, ह्यूमैनिटीज़ के थोड़ा सा डिफरेंस है बस। मैं तो हिसाब किताब में हूँ और दीदी थोड़ा। हाँ, वो थोड़ा सा फ़र्क आ रहा था मतलब। आप भी कुछ बता दें। वी आर वेरी प्राउड ऑफ भूमिका, किसी अपना ड्रीम कॉलेज मिलेगा जो ये चाहती थी, हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज में पढ़ाई के लिए ये तमाम जतन हो रहे थे और भूमिका ने वो अचीवमेंट, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है भूमिका के लिए और पूरे फरीदाबाद के लिए ही कहूँगा। आमतौर पर दिल्ली NCR में जब बच्चों की बात होती है तो फरीदाबाद से बहुत बच्चे बहुत अच्छा करते हैं और निश्चित रूप से दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनके जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत अच्छी होती है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी। जी, जतन तो सिविल सर्विस के लिए है, लास्ट 3 ईयर से ये पूरा सिविल सर्विस की तैयारी में दिमाग है इसका, तो इसीलिए ये मेहनत कर रही है। हिंदू कॉलेज के लिए नहीं कर रही, इसका कॉलेज का कोई एम नहीं है, इसका तो एम तो रास्ता है, कॉलेज तो रास्ता है, रास्ता है, हाँ, कॉलेज रास्ता है, हाँ। डेस्टिनेशन नहीं है, मतलब आप समझ लें कि वो रास्ता है, वो मंजिल नहीं है। और जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।